तक का सबसे भीषण हमला करने की तैयारी कर ली है। वो साफ कह रहे हैं कि अब ये कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक जंग है, एक ऐसी जंग जिसमें सब कुछ जायज है। और कादिरोव के इस गुस्से की वजह है एक रोज पहले हुई उनके 40 से ज्यादा लड़ाकों की मौत, जो यूक्रेन की सेना की मिसाइलों का शिकार बन गए थे। खैरसौन में कादिरोव के ठिकाने पर जेलेंस्की के जवानों ने इतनी मिसाइलें बरसाई थीं कि उनके लड़कों को भागने तक का मौका नहीं मिला। दावा किया गया कि मिसाइलों की ताबड़तोड़ मार से 40 से ज्यादा चेचन लड़ाकों की मौत हो गई। जो बच गए थे वो भी बुरे हाल में दिखाई दिए और माना जा रहा है कि अपने लड़ाकों का ऐसा हाल देखकर कादिरोव की आंखों में खून उतर आया। वो यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कस्में खाने लगे। गुस्से की आग में जल रहे कादिरोव ने जेलेंस्की से सबसे बड़ा बदला लेने की धमकी दे दी और उनकी इसी चेतावनी के बाद माना जा रहा है कि जंग का नवा महीना यूक्रेन के लिए बर्बादी ला सकता है, क्योंकि कादिरोव के बारे में कहा जाता है कि वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनके एक इशारे पर चेचन लड़ाके कत्लेआम मचा सकते हैं। बमों की ऐसी बारिश कर सकते हैं कि शहर के शहर खंडहर में बदल जाएं। बेरहम चेचन लड़ाकों से दया की उम्मीद नहीं की जाती। उनके जंग में उतरते ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है और इसके पीछे की वजह है उनकी सख्त ट्रेनिंग और अपने कमांडर कादिरोव के लिए उनकी वफादारी, जिनका आदेश मिलते ही वो कहीं भी तबाही मचाने के लिए टूट पड़ते हैं। माना जाता है कि कादिरोव अपने लड़ाकों को जान से भी ज्यादा चाहते हैं, इसीलिए जब यूक्रेन के हमले में उनके लड़ाकों की मौत हुई तो कादिरोव आग बबूला हो गए। 8 महीने से चल रही जंग में ऐसा पहली बार हुआ जब कादिरोव ने पूरे के पूरे यूक्रेन को मिटा देने की कसम खाई हो। हालांकि कुछ रोज पहले उन्होंने पुतिन को एक ऐसी सलाह दी थी जिससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई थी। कादिरोव ने लंबी खिंच रही जंग को खत्म करने के लिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की वकालत की थी और पुतिन से एक छोटा परमाणु बम यूक्रेन के किसी भी शहर पर दागने की अपील की थी ताकि जेलेंस्की को एक तगड़ा झटका लगे और वो घुटने टेक दें। ये और बात है कि उनके आका पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी। माना जा रहा है कि इस बात से भी कादिरोव खासे नाराज हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि रूस की सेना ऐसे लड़ रही है मानो वो जंग जीतना ही नहीं चाहती। कादिरोव कई बार पहले भी रूसी सेना को लताड़ चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जंग जीतने के लिए ऐसा हमला किया जाए जैसा दुनिया ने देखा भी ना हो और इसके लिए कादिरोव ने रूसी सेना को पूरी ताकत से हमला करने की नसीहत दे दी। इसके साथ उन्होंने पुतिन से अपने लड़ाकों को खुली छूट देने की भी अपील की, क्योंकि वो अब जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं। पूरे यूक्रेन को रूस का बताने वाले कादिरोव वहां कहर बरपा देना चाहते हैं। वो यूक्रेन को किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने अपने 3 नाबालिग बेटों को भी जंग में उतार दिया, जिनका यूक्रेन की सेना से लड़ने का एक वीडियो खुद कादिरोव ने जारी किया था। उनके तीनों बेटे जंग के मैदान में खतरनाक हथियार से लड़ते हुए नजर आए थे और अब पश्चिमी मीडिया ने उनके बेटों का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो यूक्रेन के 2 जवानों को बंधक बनाकर लाते हुए दिखाई दिए। दावा किया गया कि उनके बेटों ने युद्ध बंदियों को गुलामों की तरह कादिरोव के सामने पेश किया और हंसते हुए कादिरोव ने इसे अपने बेटों का तोहफा बताते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ भी की, जबकि पश्चिमी मीडिया ने इसे कादिरोव की क्रूरता करार दिया।